हालाँकि मैं इस प्रकार की वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। आखिर क्यों, ये आपको बाद में पता चलेगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज सरकार को देश में डिजिटलाइज़ेशन चाहिए, सब कुछ डिजिटल होना चाहिए। सरकार कहती है कि किसान भी हमारा आज इंटरनेट चला रहा है। ऐसे में जो ये क्राइसिस फिलहाल पैंडेमिक चल रहा है, लोगों के पास पैसे बहुत कम हो गए हैं और बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट्स भी एक्टिव हो गए हैं। और ये वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि ये सीजनल एक्टिव होते हैं, कुछ दिन के लिए पैसे कमा लेते हैं, लोगों को फ्रॉड कर लेते हैं और वापस अपने डोमेन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में चावोलुक कंपनी की। जो घटना हुई मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ, इसके बाद आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने टिकट बुक किया चावोलुक के द्वारा एयरलाइंस का। फ्लाइट का टिकट बुक हो गया और उसके जस्ट 5 मिनट बाद उनको एक मेल आया कि ड्यू टू फेयर एक्सपायरेशन आपका जो टिकट है वो हो चुका है कैंसिल, आपको वापस बुक करना पड़ेगा। और तुरंत उनको एक कॉल भी आया और कॉल में कहा जा रहा है कि आप वापस से ट्राई करिए, आप वापस करेंगे तो आपका टिकट 5 मिनट के अंदर बुक हो जाएगा। तो ऐसे में कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो तुरंत टिकट बुक करता है और तुरंत 5 मिनट के अंदर कैंसिल होने का उस पर मैसेज या फिर मेल आ जाता है आपको और तुरंत एक कॉल आता है और वहाँ कहा जाता है आपको कि आप तुरंत वापस बुक करिए, आपका हो जाएगा और जो बाकी का आपका जो रिफंड है ये 10 दिन में इनिशिएट आएगा। तो सबसे पहली बात, 10 दिन में क्यों भाई? अगर तुमने कैंसिल किया है तुरंत बुक करने के साथ ही 10 दिन में क्यों? मैंने थोड़ी ना कैंसिल किया। पहली बात यहाँ पे ये आ जाती है। दूसरी बात कि आप वापस एक टिकट बुक कर लीजिए। अब जिस आदमी को हरी में रहेगा, ज़रूरत रहेगी, वो तो तुरंत उससे वापस बुक करेगा, राइट। और एक्चुअली में जिस रूट पे वो टिकट्स बुक हुए थे वो रूट में कोई प्लेन थी ही नहीं। उन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन डाल के और जब ऊपर शेयर किया गया ये स्थान से ये स्थान की फ़्लाइट, तो उन पहला वेबसाइट जो आया सबसे ऊपर वो आया चावोलुक का। और ऐसे में सेकेंड टाइम अगर टिकट बुक करने जाते तो वापस से पैसे डिडक्ट हो जाते और टिकट वापस बुक नहीं होता क्योंकि उस रूट पे कोई फ्लाइट थी ही नहीं। तो ऐसे में वो लोग तो कम्प्लीटली फ्रॉड कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप रुक जाइए, आप वापस से बुक मत करिए। थोड़ा रिसर्च किया मैंने चावोलुक के बारे में। तो जैसे ही मैंने इंटरनेट पे चावोलुक डाला गूगल पे, तो चावोलुक फ्रॉड करके लिख के आ रहा। मैंने सर्च किया, वहाँ पे रिव्यूज़ देखे, मैं बोला अरे ये क्या चीज़ है। यूट्यूब पे गया, एक वीडियो देखा, वहाँ पे भी सेम चीज़। फिर ट्विटर पे गया, हैशटैग चावोलुक डाला मैंने, तब देखा मैंने कि बहुत सारे लोग जिनको सेम प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। 85% लोगों को तो एटलीस्ट फेयर एक्सपायरेशन का ही रीज़न दे के मेल करते हैं और तुरंत कॉल भी करते हैं उनको, एक काम करो आप वापस से बुक कर लो टिकट, आपका बुक हो जाएगा। लेकिन कभी भी भूल के ऐसे वेबसाइट्स के चक्कर में आप तो मत पड़ना। और उनका जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस पर मैं कॉल कर करके थक गया, उनके हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट हो ही नहीं रहा है फ़ोन। सिर्फ वो लोगों ने एक बार किया और बात वहीं पे ख़त्म, मतलब वो लोग रिफंड भी नहीं देंगे। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्विटर पे मैंने मैसेजेस देखा, भाई 3 महीने हो गए अब तक मेरा रिफंड नहीं आया, 6 महीने हो गए अब तक रिफंड नहीं आया, 20 दिन हो गए अब तक रिफंड नहीं आया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं आपके, वो मैंने ट्विटर से कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ था ना, तो मैंने कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सारे सर्च इंजन वेबसाइट्स जो सर्च करने पे सबसे फर्स्ट में आ जा रहे हैं और ये पूरे के पूरे वेबसाइट ही फ्रॉड हैं। तो ऐसे में ये चल क्यों रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने ऑफकोर्स कंप्लेन किया होगा, पुलिस कंप्लेन भी किया होगा, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने पुलिस को टैग किया है। तो ऐसे में एक्शन क्यों नहीं है ऐसे सारे वेबसाइट्स के अगेंस्ट? ये अब भी एक्टिव क्यों हैं? और ऐसे में सरकार को डिजिटलाइजेशन चाहिए। अगर किसी का पैसा कहीं फंस गया, जैसे कि किसान भी अब इंटरनेट चलाएगा, किसान का पैसा कहीं फंस गया वो कैसे निकालेगा? आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर पैसा फंस जाता है और आप उनके कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और भले ही वो जेन्युइन वेबसाइट क्यों ना रहे, तो आपका आधे से 1 घंटा कहाँ घुस जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इतना आपका टाइम तो जाता है ना, बर्बाद होता है ना। तो ये टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है? ये चीज़ें तो अपने आप टाइम पे हो जानी चाहिए जो कि आपकी नहीं हो पाती। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। डिजिटलाइज अगर देश को कर रहे हो तो प्रॉपर ढंग से करो। इस प्रकार से नहीं कर सकते कि लोगों के पैसे फंस जाए और लोगों को समझ में ही नहीं आए कि इसके लिए हमें कहाँ जाना है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो कि बिल्कुल मोनोपोली करके रखे हुए हैं अपना। ऐसे बहुत सारे सेलिंग वेबसाइट्स भी हैं, मार्ट्स हैं, मॉल्स हैं, इनके वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे अगर वो आपके साथ कुछ करते हैं, आपके साथ कुछ गलत होता है और आप उनको कंप्लेन करते हैं तो पहले आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप नहीं समझेंगे बोलेंगे जाओ जो करना है कर लो। और आखिर आप कर क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। और एट द एंड जब दूसरी बार वो सेम चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन्हीं वेबसाइट्स के पास जाओगे क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। उन्होंने अपना मोनोपोली कर रखा है। ऐसे में सरकार को ऐसी सारी चीज़ों को बीच में पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है और डिजिटलाइजेशन
देश को करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसके फेवर में हूँ, लेकिन इसको प्रॉपर ढंग से करो, लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसको मेक श्योर करो। ऐसे ऐसे वेबसाइट्स जो आपका सर्च इंजन में सबसे फर्स्ट पे आ रहे हैं गूगल पे, और वही वेबसाइट्स ही पूरे फ्रॉड हैं, तो ऐसे में इनको तो आपको देखना होगा ना। अगर आप ये नहीं देख सकते तो आप घंटा डिजिटलाइजेशन करेंगे देश का, लोगों का पैसा ही सिक्योर नहीं है। लोग अगर अपना पैसा रखे हुए अकाउंट में और उनका पैसा अचानक गायब हो जाए, सोचो ना क्या बीतेगी। ये जो फ्रॉड हुआ हमारे मित्र के साथ, उनके वो आखिरी 5,000 रुपये थे जिस पे उन्होंने फ़्लाइट टिकट्स बुक करवाए थे इस क्राइसिस में अपने घर जाने के लिए, और ऐसे में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि मेरे आखिरी पैसे फंस गए, मेरे चले गए, जो कि वापस नहीं आएंगे, ना के बराबर उम्मीद है। एनीवे, आई थिंक ये वीडियो बनाना ज़रूरी था आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी। जब कभी भी आप कोई भी बुकिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखिए उस वेबसाइट के बारे में कि वो वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करिए। थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा जाएगा मुझे पता है, लेकिन बिना रिसर्च के किसी भी वेबसाइट को पैसे पे मत करिए, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन मत करिए, क्योंकि आपके पर्सनल डेटा के साथ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो और ये सारी जिम्मेदारियाँ सरकार को लेनी चाहिए, जो कि वो नहीं ले रही है। तो खैर, हमें इस देश में हम और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे वहाँ की जनता को उनके हाल के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, कोई और नहीं आएगा हमारे लिए। जो सीसीपीटी व्यवस्था है उसके द्वारा जो कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं या नहीं पता नहीं। और एक और चीज़, मान लो अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी काम के लिए जा रहे हो, वहाँ पे आपने एम के जगह पे पीएम डाल दिया है या फिर पीएम की जगह पे एम डाल दिया है, और ऐसी गलती करते हैं तो वो सेक्टर्स आपका काम नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि ये आपने गलती किया है, इसको सुधार के लाओ तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन यही गलती वो लोग करते हैं तो वो सही है क्या? मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक हमारे करीबी हैं, उनका ही कोविड रिपोर्ट निकाला गया। वो रिपोर्ट खैर आपके साथ मैं फ़िलहाल शेयर करूँ कि नहीं करूँ, चलो शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे एम के जगह पे पीएम लिखा हुआ था। तो ऐसे में कोविड रिपोर्ट के साथ आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो यार? वहाँ पे मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है समथिंग 11 AM लिखना चाहिए था, तो 11 PM लिख दिया था। रात को 11 बजे कौन जाता है कोविड चेक कराने के लिए? एनीवे, जो भी है ये बहुत गलत है सिस्टम, और अगर ये सिस्टम अगर वो गलती करते हैं तो चल जाता है, हमें दे देते हैं वो लोग, लेकिन अगर हम गलती करते हैं तो वो इस बात को नहीं मानेंगे और हमारे काम को नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।